श्री स्वामी समर्थ महाराज। मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। ललिता सहस्त्रनाम बहुत लोग पढ़ते हैं। ललिता सहस्त्रनाम के हर एक शब्द का अपना अपना एक अर्थ है। और देखो, इस तरह से आपको बहुत सारी किताबें ललिता सहस्त्रनाम के अर्थ वाली मिलती है, परंतु इसके जब आप अर्थ पढ़ते हो ना, तो ये सारे अर्थ जो है वो मानवी है। बहुत लोग मेरे अगर वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं या हमारे ग्रुप में है या मेरे लेक्चर भी सुनते हैं हमारे चैनल के, तो आपको समझ में आएगा कि गोपनीय अर्थ, गुह्य ज्ञान कुछ और ही होता है। और लोग श्रुति स्मृति पुराणों में से या कथानकों में से कुछ उठाते हैं और इस टाइप के बुक्स मतलब पब्लिश करते हैं और लोग खरीदते हैं। ललिता सहस्त्रनाम ये एक देव भाषा है। ये वशिनादि वाग देवियों को अगस्त्य मुनि के लिए बुलाया गया था और बुलाने वाले थे हयग्रीव मुनि, जो विष्णु के अवतार थे। अगस्त्य मुनि को ललिता सहस्त्रनाम के 1000 नामों के द्वारा बताया गया है कि श्री विद्या साधना कैसे लेनी है, श्री विद्या की पहचान करवाई गई है। और ये कोड लैंग्वेज की भाषा है। हर एक शब्द में देवी का अलग अलग नॉलेज छुपा हुआ है। अब देखो, इसमें नॉलेज तो ज्यादातर लोगों को समझ में ही नहीं आता कि हर एक शब्द का अर्थ क्या है। लोगों को यही लगता है कि देवी के उतने उतने नाम है, मतलब देवी के 1000 नाम है। मित्रों, ये देवी के 1000 नाम मतलब देवी का बहुत बड़ा राजमहल है। वो अनंत ब्रह्मांड की स्वामिनी है। उसका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। वो सब अकेली काम नहीं करती, उसके सब असंख्य शक्तियां होती है। तो उसकी पहचान अपने देखो, वो अपनी ही सिंगल जो नाम है उसका उतना काफी है। वो 1000 नाम क्यों बनवाएगी? ये जो ललिता सहस्त्रनाम के जो एक एक करके 1000 नाम है, वो ललिता की कुछ विद्याएं है, कुछ देवताएं हैं, कुछ देवियां है, कुछ भैरवियां है, कुछ साधनाएं हैं, कुछ शक्तियां है, कुछ अस्त्र शस्त्र है, कुछ फल है, फूल है, कुछ बगीचे के नाम है, कुछ उसके निकली हुई अनेकों शक्तियों के नाम है। और कुछ में क्या है कि ललिता ने कहीं कहीं अपने अवतार लिए हैं, रूप लिए हैं, उनके नाम है। तो हर एक वर्ड का उसका एक स्पेशल, एक हम कह सकते हैं अर्थ है, जो लोगों को ज्यादा लोग नहीं बताते। इवन आप ये हजार रुपए की किताबें खरीदते हैं, इसमें भी ये अर्थ नहीं है। मुझे पहचानने वाले लोग जो है या हमारे जो लेक्चर सुनते हैं, चैनल देखते हैं, उनको पता होगा कि हम किस प्रकार का नॉलेज देते हैं। ललिता सहस्त्रनाम में से मैं एक शब्द आपको उठाकर उसका गोपनीय अर्थ बताने वाला हूं, तो आपको समझ में आएगा कि हम जो देखते हैं उस तरह से वास्तविक जगत में कुछ नहीं होता, दैवीय जगत में कुछ और ही होता है। तो वशिना आदि देवियों ने जो बताया है नॉलेज अगस्त्य मुनि को, वो उनके जगत का है। मनुष्य अब कैसे कल्पना कर सकता है? वो करेगा मानवी भाषा से। ठीक है, तो हम जो अर्थ बताने जा रहे हैं वो श्रीयंत्र राजमहल में चलने वाला उस शब्द का अर्थ है। तो इतना डीप नॉलेज हम श्री विद्यापीठम द्वारा देते हैं। अब इसमें से हम वर्ड ले रहे हैं ललिता सहस्त्रनाम का 177वां 177 शब्द है निराबाधा। देवी ललिता को निराबाधा कहा गया है। अब मित्रों, किताबों में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। निराबाधा को कहा है बाधित नहीं, मतलब देवी बाधित नहीं है कि वो मुझे भी पता नहीं, बाधित नहीं, इसलिए निराबाधा। जब इस बात का ज्ञान हो जाता है कि सीप में रजत की केवल प्रतीति मात्र ही है, तो भ्रांति दूर हो जाती है। मतलब इनका कहना यह है कि पानी में जो सिंपला होता है उसमें पानी की एक बूंद होती है। इस बूंद के ऊपर चंद्रमा की चांदनी चमकना शुरू कर देती है, तो सामान्य व्यक्ति को लगेगा कि ये सिंपले में मोती है। वास्तविक वहां पे मोती कोई नहीं होता, वो एक भ्रमित मात्र ही है। और कहा है उनके स्वभाव में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके कोई बद्धता आए। मतलब इस लिखने वाले ने अर्थ क्या लिखा है और ललिता सहस्त्रनाम के शब्द क्या है, दोनों ही मैच नहीं होते। ये आप समझ में आएगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि निराबाधा का वास्तविक अर्थ क्या है। ललिता सहस्त्रनाम में वशिनादि वाग्देविया निराबाधा इस शब्द के लिए कहने जा रही है कि देवी ललिता, देखो, ललिता हर समय अपने सिंहासन पर नहीं बैठती। ललिता के सिंहासन भी अलग अलग टाइप के होते हैं।
वो कहीं बाहर जाती है तब उसके शरीर के ऊपर आभूषण, वस्त्र, उसके अगर चप्पल है तो सैंडल हम कह सकते हैं, चप्पल अलग टाइप के होते हैं, बैंगल्स अलग टाइप के होते हैं। वो अगर बगीचे में जा रही है तो उसका पहनावा अलग होगा। वो किसी दूसरे लोक में जा रही है तो पहनावा अलग होगा। देखो ललिता है, उसे महासाम्राज्ञी कहते हैं, महासाम्राज्ञी नहीं कहते, अनंत ब्रह्मांड की स्वामिनी कहते हैं। उसका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। लोगों को यही एक मतलब वो कल्पनाओं में रहते हैं कि ललिता मतलब हम मंत्र का जाप करेंगे, श्री यंत्र घर में रखेंगे तो ललिता प्रसन्न हो जाएगी। तो मित्रों मुझे एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी का घर में फोटो रखेंगे तो नरेंद्र मोदी आपको थोड़ी फोन लगाएंगे। तो नरेंद्र मोदी के साथ सैकड़ों लोगों की सिक्योरिटी होती है, हजारों की सिक्योरिटी होती है। तो ललिता परमेश्वरी जो इस पृथ्वी को पूरी तरीके से गुरुत्वाकर्षण से संभाल कर रखी हुई है, तो उसका साम्राज्य कितना बड़ा है, उसके साथ कितनी शक्तियां होगी। तो ऐसे ही कहीं से ऑनलाइन या किसी के शिविरों में बैठकर ये सारी नॉलेज नहीं आता मित्रों। तो आपको समझ में आया होगा कि देवी ललिता के पास बहुत सारी संरक्षण शक्तियां होती है, वो सिर्फ अकेली नहीं होती, उसका अभ्यास बहुत डीप है। निराबाधा मतलब ललिता सहस्रनाम में वैष्णवी वाग्देविया कह रही है कि देवी ललिता के शरीर के ऊपर एक शॉल होती है। जैसे नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो या हमारे महाराष्ट्रियन हो, जब लड़की की शादी होती है तो लड़की की शादी में लड़की के ऊपर एक शॉल होती है और वो शॉल एक पहनकर वो उस विधि के लिए शादी के बैठती है। ये पूरे हमारे हिंदू धर्म में सारी जगहों पे प्रथा है। इवन मैं आपको बताता हूं, जो रिच पर्सन होते हैं, बहुत अमीर लोग होते हैं या राजघराने की महिलाएं होती है, तो राजघराने की महिलाएं भी जो होती है शरीर के ऊपर हमेशा एक शॉल रखती है। कहीं जाना हो, घर में रहना हो, किसी से बातचीत करना हो, कोई मेहमान आए हो तो भी शरीर के ऊपर एक शॉल रखते हैं। पहले के जमाने में ये एक चलन ही था। तो उसी प्रकार से ललिता परमेश्वरी जो है वो किसी के साथ उसको बातचीत करनी है, कहीं बाहर जाना है, अगर वो न्याय दान के लिए किसी के ऊपर बैठी हुई है या वो सिंहासन के ऊपर बैठी हुई है, कहीं बगीचे में जा रही है, अपने बच्चों के साथ है, संतानों के साथ है, अपने निजी सलाहकारों के साथ, मंत्रियों के साथ कुछ निर्णय लेने के लिए बैठी हुई है, तो हर समय देवी का पहनावा अलग अलग होता है। हर समय देवी अलग अलग रूप में होती है। तो अलग अलग रूप में जब होती है, अलग अलग कामों में वो विभाजित होती है, तो हर समय उसके शरीर के ऊपर शॉल होती है। तो शॉल जो होती है वो एक ही शॉल नहीं होती, वो अलग अलग टाइप की शॉल होती है। न्यायदान के लिए अगर वो बैठी है तो कुछ और ही शॉल होगी उसके हाथ में, क्योंकि न्यायदान के लिए वो न्यायाधीश के रूप में बैठेगी। सिंहासन के ऊपर मंत्रियों के साथ बैठी है तो वो शॉल अलग टाइप की होंगी। ठीक है, अपने पति के साथ किसी विधि में बैठी है। देखो श्रीयंत्र राजमहल में भी पूजा पाठ विधि बहुत सारे चलते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें भी वो अपने पति के साथ सहभाग, कामेश्वर शिव के साथ सहभाग दर्शाती है, उसमें भी उसका शॉल होता है। तो हर समय जो शॉल हर कार्य के लिए होती है, उसके ऊपर डिजाइन, उसके ऊपर कोई रत्न लगा हुआ है, वो सब बनाने वाली एनर्जी कोई अलग देवी होगी। तो ये शॉल का डिजाइन और शॉल बनाने वाली शक्ति, उस शॉल को बनाने के लिए जो धागे लगते हैं वो धागे कहां से आते हैं, तो उसका एक पूरा हम कह सकते हैं। देखो श्रीयंत्र का अभ्यास कर रहे हैं ना श्री विद्या में, तो इतना डीप आपको अभ्यास करना पड़ता है। ये निराबाधा देवी जो है, ये निराबाधा एक देवी है जो ललिता के ये जो शॉल है ये बनाती है, उसका निर्माण करती है। क्योंकि ललिता हर एक कार्य के लिए, अभी देखो ललिता ने सोचा कि मुझे युद्ध के लिए निकलना है, तो उस समय कौन सी शॉल होगी, या फिर वो किसी दूसरी महाविद्या के लोक में जा रही है उससे मिलने के लिए, तो उसके शरीर के ऊपर कौन सी शॉल होगी। तो बहुत सारी चीजें होती है, इसको सोचना पड़ता है। हर शॉल की डिजाइन अलग अलग होती है। जब वो डिजाइन बनाई जाती है तो उसमें लगने वाली ताकत अलग प्रकार से बाइंड की जाती है। हीरे
उसके कलर्स बनाने के जो सिस्टम होते हैं वो उनके जगत की है। ये जो नॉलेज है, ये सब बनाने वाली देवी है, उसको कहा है निराबाधा। अब मित्रों आप सोचिए कि आप निराबाधा ये शब्द ललिता सहस्त्रनाम में पढ़ते हो तो आपको लगेगा निराबाधा मतलब ललिता की साधना करने के बाद सारी बाधाएं नष्ट हो जाती है, या कुछ लोग ऐसा समझे कि निराबाधा का अर्थ है कि ललिता को कोई बाधा ही नहीं है इसलिए निराबाधा कहा गया है। वास्तविक दैवी अर्थ निराबाधा मतलब देवी के शरीर के ऊपर जो शॉल होती है, जो उसकी एक रिचनेस दिखाती है, तो प्रतिष्ठा दिखाती है, उस वो जो एनर्जी है, शॉल बनाने की शक्ति, वो जो देवी है वो है निराबाधा। मित्रों अभी आपको समझ में आ गया, इतना डीप नॉलेज हम श्री विद्यापीठम द्वारा देते हैं। आपको भी श्री विद्यापीठम द्वारा सही नॉलेज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में श्री विद्या से संबंधित बहुत सारे कोर्सेस है। जिनको ऑनलाइन साधना करनी है सिद्ध कुंजिका की साधना कर सकते हैं। इसमें चामुंडा तर्पण, चामुंडा अभिषेक ये साधनाएं दी गई है, इसे आप जरूर कर सकते हैं। ये कुल देवी के लिए स्पेशल साधना है मित्रों। और मित्रों हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।